सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। सो पहले हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं और एक स्पेशल गेस्ट के साथ भी हैं जो कि हैं दिल्ली से, जो वहाँ पर 5 years से पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर। शी इज़ अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट ऑल्सो। सो उनसे हम लोग आज सीखेंगे कि कौन कौन सी जो हमारी वोकैबलरी यूज़ हुई थी हमारे कोरोना वायरस के टाइम, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को इस वोकैबलरी के बारे में मेन पता भी नहीं होता था, और पता भी नहीं होता था इसका मतलब क्या है और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे उनसे। बट उसके पहले हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है, हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ज़्यादातर कोरोना वायरस के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में हम सोए रहते थे, बिल्कुल ही सोए रहते थे, बोर हो जाते थे बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को लगता था कि यार लाइफ तो झंडी मची है ना, पूरी अंदर अंदर रह के पूरा का पूरा। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कोरोना वायरस है उसने बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिए हैं। क्या क्या दिए हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे वी हैव इन्हांस्ड आवर स्किल्स ऑल्सो। कितने सारे लोग हो गए जिन्होंने एक नया नया स्किल भी सीखा होगा। जैसे अगर मेरी बात सोचो, जैसे मुझे बिल्कुल भी कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट स्टिल जब होता था कि यार बाहर से मोमोज नहीं मिलेंगे, बाहर से हम लोग नहीं ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह नहीं खा सकते, तो आई स्टार्टेड कुकिंग। तो फिर मैंने एक नया स्किल सीख लिया कि हाँ कुकिंग कैसे करनी है, कैसे मोमोज बनाने हैं, कैसे नूडल्स बनानी है, कैसे वो वही वाली रूटीन रख के बहुत ही ज़्यादा मज़े करने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सब ने कुछ ना कुछ किया होगा, और मैंने बहुत सारी अपने फ्रेंड्स के देखे भी हैं। कईयों ने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए, कईयों ने नए पेजेस स्टार्ट किए। जैसे आप मुझे ही देख लो, मैंने भी अपनी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर लिए। तो इससे हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ। ठीक है, माना कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है या फिर अभी तक भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, बट द थिंग इज़ कि हम लोग कितने ज़्यादा पॉजिटिव बने, ये बात है। हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो देखने बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बट हम पॉजिटिव नहीं देखते। हमने आज तक कभी मेहनत की थी? कभी हमने ऐसा सोचा था कि हम अपनी किसी ऐसी स्किल के ऊपर काम करेंगे जो हम लोग आगे से पहले कभी करते ही नहीं थे, है ना। तो हमने वो वाली स्किल को इन्हांस करना स्टार्ट कर दिया, और कई बार हम लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट कर दी जो हमारी पैशन थी। जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छी लगती थी, उन्होंने ड्राइंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने अपने पेजेस बना लिए। कईयों को पढ़ाना अच्छा था, उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए। कई समझा बहुत अच्छा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चैनल्स बना के या किसी भी मीडियम से शेयर किया, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। आप लोग भी घर पे कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर करते हो, लेकिन आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। बट ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेगेटिव टाइम होते हैं ना, वो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रियून कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। पर जो पॉजिटिविटी आती है ना हम में, वो हमारे लॉकडाउन के बाद या जो कोरोना वायरस जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब आप देखना क्या चेंजेस आएंगे आप में। यू विल फील मच मोर ब्लिसफुल एंड मच मोर कॉन्फिडेंट। क्या होता है इस टाइम पे, जो हम लोग चीज़ गेन कर लेते हैं ना, वही हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। बहुत सारे लोग होंगे यार सब कुछ ख़राब है, वो है वो, बस यार ख़राब है माना, बट तुम उसे कैसे ठीक करोगे, मेन तो वो चीज़ है ना। तो हम लोग वो उस पर मैं मेनली डिस्कस करना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने अपने एक फ्रेंड को, जो आपसे अब वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक नई चीज़ सीख सकते हैं, और आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी दिखेगी उनमें, बिकॉज शी इज़ वेरी चार्मिंग, शी इज़ वेरी स्वीट। कि किस तरह से आपको वोकैबलरी सिखा रहे हैं, छोटी छोटी समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने भी कुछ नया स्टार्ट किया ना, तो आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना कि आपने इस सारे के एक तरह की हॉलीडेज़ हैं जिसमें हम लोग आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने इस हॉलीडेज़ में क्या आपने आपको खुद इम्प्रूव किया, आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करना मेरे से। आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आप कुछ भी अगर आपको पूछना है आप वो भी पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कई कई ऐसे भी चीज़ें की हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि हाँ यार मुझे ये करनी भी है कभी, ठीक है। जैसे मैं अपनी बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले तो एक मैंने कुकिंग सीखी, ठीक है, क्योंकि मुझे मोमोज़ खाने थे, मुझे बहुत ज़्यादा वो था क्रेज़ कि हाँ अभी बाहर से तो भाई अब खा नहीं सकते, तो खुद खुद बना लो, ठीक है। एक वो चीज़ सीख ली। फिर मैंने एक चीज़ सीखी कि यार फर्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। बहुत सारे लोग आएंगे आपको कहेंगे कि यार इसमें ये कमी थी, इस वीडियो में ये कमी रही, इसमें वो कमी रही। बट सर्च फॉर दोज पीपल जो आपको दें थोड़ा सा पॉजिटिव भी और थोड़ा सा नेगेटिव भी। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको बूस्ट अप करें, आपको चेयरफुल बनाएं कि हाँ यू कैन डू इट एंड यू आर डूइंग गुड। उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। जब आपको कोई दूसरा बंदा बोलता है
कि आप यार बिल्कुल ही क्या ना एडिटिंग थी तुम्हारी वीडियो में, ना कुछ वैसा था या वैसा था, सिर्फ यही चीज़ें बोले तो आप थोड़ा बूस्ट अपना खो देते हो ना, वो जो सारा का सारा हुआ होता है। बट इतना सारा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे लोग बोलते हैं, जो आपको बूस्ट करते हैं कि हाँ आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हो, आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, आप में ये क्वालिटीज़ भी थी, वो भी था, गो फॉर दैट पीपल ओनली। डोंट रश फॉर द नेगेटिव पीपल कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ही वैसे, ये कैसे स्टार्ट कर दिया, वो कैसे स्टार्ट कर दिया, डजेंट मैटर। फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई लोग होते हैं सोचते रह जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते, स्टार्ट भी नहीं कर पाते। स्टार्ट आपका जैसा भी हो रहा है ना, करो स्टार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है आपका स्टार्ट करने का, कि आप कहाँ पर जाके पहुँचोगे। ठीक है, तो आज की जो डिस्कशन थी वो मेनली ये थी कि आप कोरोना वायरस में कैसे पॉजिटिव रह सकते हो। अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कोरोना वायरस के कौन कौन से ऐसे वोकैबलरी थी या वर्ड्स थे जो हम लोग को समझ नहीं आए, बट हम लोग ऐसे सोचते थे अच्छा ये गवर्नमेंट ने बोला था, इसका मतलब ये होता है, शायद इसका मतलब ये होता होगा, है ना। ये तो ऐसी वाली बातें नहीं सोच रही। आज हम लोग उसकी नॉलेज गेन करेंगे और अपने आप को ब्लिसफुल समझेंगे और ब्लेसफुल समझेंगे कि यार हम लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला है कुछ ना कुछ वर्क करने का खुद पे, और एक टाइप का हॉलीडे टाइम मिला है। और हम लोगों ने तो इस टाइम में बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे फ्रेंड्स से भी बातें की हैं जिससे हम लोग कभी करते ही नहीं थे, तो उससे भी हमारे रिलेशंस भी अच्छे हुए हैं, है ना। तो इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि होगी मिस भाविनी के साथ। वो आपको समझाएंगे कि कौन सी वोकैबलरी यूज़ हुई इस पीरियड में और उसका क्या क्या मतलब है। सो डू सी इट till the end and do subscribe, like and share, and also hit the bell icon so that you can get the further notification, and we will come with some interesting facts and figures also. So thank you. Hi everyone, hope you all are doing well. So let's make this session more interesting and a knowledgeable one by learning new words, or we can say enriching our vocabulary by learning new words which we came across during this period. During this period means, as we all know that we are stuck at our home from last 2.5 months, and in this time period we came across so many new words, and these words are, first one is quarantine. What is it? Quarantine, which means isolation, which means isolation. And the second word which we came across during this period is lockdown, which means state of confinement, which means state of confinement. And the third word which we came across is social distancing, keeping space between yourself and other people. And the last word which we came across during this period is incubation, the phase in the development of a disease between the infection and the first appearance of the symptoms. So today, how many new words we have learned? We have learned 4 new words, and the first one is quarantine, and the second one is social distancing, and the third one is incubation, and the last one is lockdown. And most important thing which I want to tell you at the end is keep safe, keep washing your hands, and stay safe. Thank you. See you soon.